आपका जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा वो कहेंगे बातें लंबी लंबी फेंक रहा है, बाहर जेट विमान खड़ा होगा, बहुत पैसा लूट रहा है। हमारे वृंदावन में महाराज भगवान श्री कृष्ण ने, गोपियों ने, राधा रानी ने किया। पूरा भारत, पूरी दुनिया आज वासनाओं के खेल को महाराज समझते हैं, पर आप इसे आध्यात्मिक समझते या कहते हैं वो भिखारियों की टोली है जो मंदिरों में, पूजा स्थलों में और तीर्थ स्थानों के करीब में है। हम सब कुछ रिचुअल्स को ही धर्म मान लेते हैं। आध्यात्म के क्षेत्र में जिसे मील का पत्थर कहते हैं, लोग अगर कहेंगे रियल स्पिरिचुअलिज्म को कहीं देखना है, एक बार ओम खोल लो, वहाँ जो आ रहा होगा तो कोई गहरी बात आ रही होगी। Namaskar and welcome to this very special podcast series in Mahakumbh, an event which is happening in Prayagraj, probably bigger than a Queen coronation, bigger than a FIFA World Cup, bigger than an Olympic. Almost 400 million people are expected to come here. Why? What is the reason behind it? A spiritual country, a heritage of millions and millions of years, and probably the oldest civilization. It is the oldest civilization that we are talking, and we are at a very, very special place today. I am here with Param Pujya Sadguru Shri Riteshwar Maharaj Ji. I am in his सानिध्य, उनकी शरण में हूँ और आज उनके साथ पॉडकास्ट करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपका वेलकम करता हूँ। प्रणाम गुरु जी। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि हम महाकुंभ में हैं, तो आपके लिए महाकुंभ क्या है उसके बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान दें। महाकुंभ शब्द हमारे शास्त्रों और पुराणों में कुंभ घड़े को कहते हैं। यद्यपि मैं ये बताते समय थोड़ा संकोच में भी रहता हूँ, क्योंकि आज पूरी दुनिया और भारत के सभी लोग महाकुंभ पर इतने करोड़ों कंटेंट बन चुके हैं कि एक बच्चों को भी पता है, छोटे छोटे बच्चों को, कि अमृत गिरी थी, घड़े से छलकी थी और वहाँ पर ये मनाते हैं। अभी हम जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ पर इसे साइंस से कनेक्ट करने का प्रयत्न चल रहा है। यद्यपि ये कनेक्ट है ही, ज्ञान और विज्ञान किसी विशिष्ट वस्तु के संबंध में जो नॉलेज होता है उसको विज्ञान कहते हैं, और ज्ञान कहते हैं समग्र ब्रह्मांड के नॉलेज को ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान कभी अलग था नहीं, परंतु भारत में बहुत समय तक गुलामी के काल रहे। हमारी संस्कृति, हमारी लिपि, हमारी भाषा सब मिटाई गई। उसके बाद हम अपने संस्कृत को, हिंदी को खोते गए। हम आज हिंदी बोलते हैं पर उसके अर्थ को समझते नहीं हैं। संस्कृत तो दूर की बात है। इसलिए महाकुंभ को सीधा सीधा जीवन से जोड़ा जाए। आप किसी से पूछेंगे आज कि महाकुंभ के कुछ ऐसे तथ्य आप बताएं जिससे कुछ आध्यात्मिक रहस्य खुलें। आई थिंक जहाँ पर सब कुछ एम्प्लॉयमेंट हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, हर आदमी पद, प्रतिष्ठा और सम्मान चाहता है, हर आदमी अपने एग्जिस्टेंस को और अक्षुण्ण बनाना चाहता है, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं है इन सब चीज़ों को जानने में। और आप भी समझते हैं, जब भी किसी ने आध्यात्म की गहराइयों को छुआ तो पहले अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा कर लिया उसने। इसलिए इस देश में भगवान भी राजाओं के घर में आए। भगवान राम हों, श्री कृष्ण भी 9 लाख गैयों के मालिक के स्वामी के घर में आए थे, और बुद्ध भी यहाँ राजा के पुत्र बन करके आए हैं। अर्थात जब भौतिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तब फिर एक स्कार्सिटी जो मनुष्य के भीतर में रहती है, लव, पीस एंड इटर्नल ब्लिसफुलनेस, वो उसके खोज में आता है। और यहीं से आध्यात्म की शुरुआत होती है। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। कोहम कुस्तम कुत आयातम जन्मादस्य, ये सब जितने भी सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र हैं, वेदांत हैं, या आप इंग्लिश में अभी आपने जो कहा हु एम आई, तो अपनी ज़रूरतें जब पूरी हो जाती हैं
जब भौतिक जगत में कुछ करने को नहीं रह जाता, अब मैं क्या करूं, सब करके देख लिया, तब मनुष्य सोचता है और गहराई में उतरता है कि कुछ और भी है। क्योंकि जिसके पास 5 बेडरूम के अच्छे से बंगले नहीं हैं, वो आध्यात्म की ओर जल्दी जाता नहीं। और आप जिसे आध्यात्मिक समझते हैं या कहते हैं, वो भिखारियों की टोली है जो मंदिरों में, पूजा स्थलों में और तीर्थ स्थानों के करीब में है। बस अंतर इतना ही है कि वो कटोरे लेकर बैठे हैं, दिखाई पड़ रहा है कि वो 10-20 रुपए मांग रहे हैं, पर ये आदमी भी डुबकी लगाकर अपनी बेटी की विवाह, अपने लिए नौकरी, अपने लिए पद और प्रतिष्ठा, अगर राज्य मंत्री हैं तो कैबिनेट मंत्री, अगर एसडीएम हैं तो डीएम, हर आदमी ऊंचाई पर जाना चाहता है और भौतिक जगत में ही जाना चाहता है। भौतिक जगत की जब तक ख्वाहिश मिटती नहीं है, तब तक आध्यात्मिक जगत का प्रारंभ होता नहीं है। धर्म और आध्यात्म में बहुत अंतर है। धर्म वो आचरण है, वो नीति है जो आध्यात्मिक घटना घटने के बाद आप अपनाते हैं। पर हमें धर्म में भी, रिचुअल्स में, आध्यात्म में हमें कुछ अंतर पता नहीं होता। हम सब कुछ रिचुअल्स को ही धर्म मान लेते हैं और उसको ही आध्यात्म मान लेते हैं। आध्यात्म का सीधा सीधा अर्थ है अध्ययन धन आत्मा। आपके 7 तल हैं। पहला आपका देह, फिर इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अहंकार दूसरा है, वो ईगो नहीं, प्राउड नहीं, ये अहंकार है, अहंकार, मैं कौन हूँ, ये अहंकार। और जैसे ही ये अहंकार आता है तो नेक्स्ट लेवल आत्मा परमात्मा दोनों मिलन। हमारे वृंदावन में महारास भगवान श्री कृष्ण ने, गोपियों ने, राधा रानी ने किया। पूरा भारत, पूरी दुनिया आज वासनाओं के खेल को महाराज समझते हैं। आपके भी शहर में अगर कोई ऐसे अफेयर हों तो लोग कहते हैं शर्मा जी की बेटी और वर्मा जी के बेटे के बीच रासलीला चल रही है। जिस भारत की इतनी दुर्गति हो कि रसौ वैशः, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को महारास कहते हैं, जीव और शिव के मिलन को महारास कहते हैं, वहाँ देहों के मिलन को महारास कहा जा रहा है। जिस रास में अपने भीतर नृत्य करते हैं, हमारी आत्मा ही नृत्य करती है, वहाँ सिर्फ 2 डंडों को बजाकर डांडिया को ही हम रास समझते हैं। तो बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं बहुत गहराई में जाऊंगा तो आपका जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो भारत और दुनिया की बहुतायत जनता, अभी बहुत छिछले स्तर पर हम लोग हैं, वो कहेंगे बातें लंबी लंबी फेंक रहा है, बाहर जेट विमान खड़ा होगा, खूब पैसा लूट रहा है। क्योंकि वो भौतिक स्तर से ही सब कुछ देखते हैं, उसके ऊपर वो सोच ही नहीं सकते, तो उनके हर कमेंट्स, उनकी हर सोच भौतिक तक ही आती है। इसलिए भौतिक स्तर से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति ही आध्यात्मिक पथ पर चल सकता है अथवा आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, लिविंग आइडियल बन सकता है, स्पिरिचुअल मास्टर बन सकता है। अदरवाइज आप जो कुछ भी देख रहे हैं कुछ अंतर नहीं है। या तो केला बेचो या चेला बेचो, दोनों एक ही है, बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। और एक गहरी बात है, बुरा लगना नहीं चाहिए क्योंकि त्रेता युग में भी मारीच थे, त्रेता में भी कालनेमी थे, हर समय में लोग रहे हैं। इसलिए कलयुग में न हो ऐसा नहीं हो सकता। हमारा आपका पहला दायित्व तो ये है कि हम अपने यूथ्स को या ह्यूमन बीइंग को ये सिखाएं। पहले तो हम ह्यूमन ही नहीं हैं, बीइंग हैं, अभी होने की कोशिश में हैं। वी आर नॉट ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग। अभी हम पशुत्व से मनुष्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं क्योंकि पशुता ही हमारे भीतर है भी। तो जैसे हम मनुष्य हो जाएंगे तो आध्यात्म की चाह आएगी, क्योंकि पशुओं के भीतर कभी भी आध्यात्म की चाह नहीं होती। असुसुर रमन्ते इति असुरा, असुर का एक ही परिभाषा है, जो मैं और मेरे में लिप्त है, मैं और मेरा बस इतना ही जानता है, उसी को असुर कहते हैं। दांत, सिंह, पूंछ, हा अरविंद त्रिवेदी, वो असुर नहीं है। असुर वो है जो केवल अपने देह तक और देह से जुड़े रिश्तों तक की बात सोचता है, ना आध्यात्मिक उन्नति की चाह है। और जिस व्यक्ति के भीतर में आध्यात्मिक उन्नति न हो, वो राष्ट्र की भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो राष्ट्र की बातें तो करेगा पर उसकी चाहत
केवल और केवल सेल्फ इन द सेंस ऑफ बॉडी, नॉट इन सोल। वो केवल बॉडी के बारे में बातें करेगा और बॉडी के सुख के लिए सोचेगा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी एक बहुत गहरा विषय है और महाकुंभ में हम अमृत लेने के लिए आए हैं। आप बहुत जगह गए हैं, यहाँ बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, मनीषी हैं। ऐसा नहीं कि ये महाकुंभ खाली है, ऐसे दिव्य महात्मा यहाँ पर हैं, ऐसे दिव्य आत्माएं यहाँ पर हैं, छुपे हैं, बैठे हैं, कुछ हैं पर अपने को प्रकाशित नहीं करते। काठिया बाबा की तरह ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। जो नहीं है वो प्रयत्न तो बहुत कर रहे हैं पर दिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जिसकी खोज होगी वास्तव में इस महाकुंभ में अमृत की, वो खोज निकालेगा। क्योंकि आप जिस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं उसी एनर्जी का मिलन आपके साथ होता है। अगर बैड एनर्जी लेके जा रहे हैं तो बैड एनर्जी के लोग ही आपसे मिलेंगे। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ठेला, नरक में भी ठेलम ठेला। ये हमारे पूर्वज कहा करते थे। तो इस स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आप भी यहाँ पर एक तो प्रोफेशन के रूप में आए हैं कि मैं जा रहा हूँ, मुझे कवरेज लेना है, पर इसके साथ साथ जो आपकी इनर हैंकरिंग है, इन हैंकरिंग कि मैं जा तो रहा हूँ, परमात्मा चाहता तो मुझे कुंभ के बाहर कहीं केला और ठेला दे के रख लेता, किसी दूसरी जगह स्लॉटर हाउस में मुझे रख लेता कहीं पर आज मेरे ऊपर इतनी कृपा की है परमात्मा ने कि रिपोर्टर भी मुझे बनाया है, खोजने के लिए भेजा है, तो महाकुंभ में भेजा है। तो मैं केवल रिपोर्ट खोज के ना आऊँ बल्कि अपना रिपोर्ट भी प्राप्त कर लूँ यहाँ पर। अगर इन दोनों दृष्टि से हम आए, जैसे मैं यहाँ आपको इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, पर हमारी असली खोज तो आप समझते हैं कि हम इस कुंभ में क्यों बैठे हैं और क्यों आए हैं। ये तो कुछ भौतिक चीज़ें हैं जिन्हें बनानी पड़ती हैं बैठने के लिए। मैं सभी से यही कहूँगा कि इस महाकुंभ में जो 40 से 50 करोड़ लोग आए हैं, केवल बाहर के मेला को देख करके नहीं जाएंगे, बल्कि मेले में अकेला और अकेले में मेला का जो सिद्धांत है स्पिरिचुअलिटी का, उसको खोज के चले जाएंगे। तो आप महाकुंभ से अमृत लेके चले जाएंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में महाकुंभ की इतनी अच्छी डेफिनेशन मैंने अभी तक तो नहीं सुनी, और जो स्पिरिचुअलिटी की खोज है एक बहुत ही, मेरे लिए भी बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है ये गुरुजी, जहाँ पे इतने लाखों लाखों लोग सर पे रख के एक अपना झोला जो चलते हुए आ रहे हैं और आप उनको देखते हैं। तो हम लोग तो टेंट में हैं वहाँ पे और अंदर एक छत है ऊपर, बट जो लोग बाहर बैठे हैं मैं उनको देखता हूँ। और जो आपने कहा कि एक आस्था का प्रतीक है जो हज़ारों वर्षों लाखों वर्षों से चल रहा है, वो जो आ रहे हैं यहाँ पे, जो रियल उसमें कि अपने एक जिंदगी कट जाती है चूल्हा कटका करने में, बट यहाँ पे आके उस अमृत का एक डुबकी लगाना चाहते हैं। वो जो भाव है, उस भाव, उस प्योरिटी को मेरा नमन है। और उस प्योरिटी को यूथ जो है आज का, एक जो डिजिटल जो बाहर का है, आपने सही कहा कि भौतिक वर्ल्ड से एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक लंबा डिस्कशन है, बट देयर इज अ अट्रैक्शन, एक क्यूरोसिटी है यूथ की भी। और इस पक्ष की एक भारत और इंडिया का मैं समागम देख रहा हूँ। इस विषय में आपको क्या लगता है कि क्या यूथ अग्रसर है और इसको हम कैसे समझें? देखिए, वो लाखों लोग जो अपने मस्तक पर इतना बड़ा जूट के बोरे में बांध कर सब कुछ चल रहे हैं, वो काफ़ी करीब हैं स्पिरिचुअलिटी के, क्योंकि उन्होंने अपने दुनिया को बस उसी बस्तर में समेट लिया है और वो सारी दुनिया बस उतने ले करके उन्होंने विस्तार नहीं छोड़ा है। तकलीफ उनके लिए है जिनकी जंजीरें दूर दूर तक बंधी हुई हैं। वो यहाँ पर तो हैं, VIP घाट पे तो आएंगे, जंजीर पकड़ेंगे, पर उससे भी पहले एक अदृश्य जंजीर माया की, अफेक्शन की, अट्रैक्शन की और चाहत की, डिजायर्स की अनंत जंजीरों से वो बंधे हुए हैं और यहाँ भी जंजीर पकड़ के ही स्नान करेंगे। हालांकि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब आप महाकुंभ में आते हैं तो बाहर के जगत में अगर आप तैरना चाहते हैं, आंतरिक जगत में तैरना चाहते हैं, तो साहित्य में एक बड़ी प्यारी भाषा है। एक अंतः सलीला है, एक बाह्य सलीला है, एक आत्मक कूलक प्लावनी धारा है, एक दूरक कूलक प्लावनी धारा है। मुझे लगता है साहित्य के जो विद्यार्थी होंगे वो बहुत आनंद लेंगे इसका। दूरक कूलक प्लावनी धारा के लिए हमें कुंभ आना पड़ा है, तब हम गंगा यमुना सरस्वती के तट को पाए हैं और यहाँ स्नान करेंगे। परंतु आत्मक कूलक प्लावनी धारा जो आपके आत्मा के करीब से एक सलीला बहती है, बहुत प्योर,
तो जो लोग नहीं आए हैं वो बहुत प्रसन्न होंगे किसी कारण से। जो नहीं आ पाए उनको आज लगेगा कि मैं भी कुंभ स्नान कर लिया। दूरक कूलक प्लावनी धारा में स्नान करने के लिए आपको उतना दूर यात्रा करके आना पड़ता है, आप आए हैं। और यहाँ भी आप घाट पर देखेंगे जगह जगह जंजीर बंधे हुए हैं, डंडे बंधे हैं, रस्सियाँ, और लिखा हुआ है डू नॉट गो इनटू द डीप वाटर, बहुत ज़्यादा अंदर मत जाना, नहीं डूब के मर जाओगे। यहाँ पर अगर आप डूब गए तो मर जाओगे, परंतु इस आत्मक कूलक प्लावनी धारा में, आध्यात्मिक धारा में अगर डूब गए तो तर जाओगे। एक जगह डूबना मना है और एक जगह डूबने के लिए सिखाया जा रहा है। आध्यात्म में तो डूबना ही पड़ता है, यहाँ पर इस नदी में न डूब जाएंगे, यहाँ तो जंजीर पकड़ के रहेंगे, और अंदर जब स्नान करने जाएंगे तो उस समय जंजीर छोड़ देंगे, फिजिकल जंजीर छोड़ देंगे, तो आध्यात्मिक उपलब्धि हो जाएगी। और आध्यात्मिक उपलब्धि की जरूरत क्या है किसी को? पहले से इतने काम हैं जीवन में, इतना प्रोफेशन, ये परिवार, ऊपर से कोई कहे धर्म भी करो, ये भी एक और बोझ। भारत का जो भी थोड़ा बहुत विनाश हुआ है आध्यात्मिक रूप से, जब धर्म को ड्यूटी के रूप में सिर्फ दिया गया कि धर्म भी एक कर्तव्य है, तो लोगों ने अपने कर्तव्यों के साथ आधे घंटे का कर्तव्य इसको भी बना लिया। मैंने सुना है अच्छे अच्छे लोगों से, हमारे सर सुबह 1.5 घंटे पूजा करते हैं और तब जल पीते हैं। बाद में मैंने उनकी पूरी जिंदगी पता की तो बाकी के 22.5 घंटे में भारत का खून ही पी जाते हैं वो। 1.5 घंटे तक तो उपवास करते हैं, जल नहीं पीते, बिस्लेरी का जल पीते हैं, पानी छान छान के पीते हैं, पर गरीबों का खून ऐसे ही पी जाते हैं। इज इट स्पिरिचुअलिटी? आप ह्यूमन बीइंग को किसी भी दृष्टिकोण से अगर तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, पर रिचुअल्स पूरा फॉलो कर रहे हैं, क्या इसे आप स्पिरिचुअल आदमी कहेंगे? और जो सबसे बड़ा भ्रम धर्म के विषय में है वो यही है, हम अपने लोगों को धर्म करते हुए देखते हैं और कहते हैं यार इससे तो अच्छा मैं ही हूँ, ये धर्म करके अगर इतना पाखंडी है, ये धर्म करके इतना भ्रष्टाचारी है, धर्म करके हमारी चाची जी इतनी दुखी हैं, तो उससे बढ़िया तो बिंदास मैं ही हूँ। तो उस यूथ का उस समय ये धारणा बन जाता है कि धर्म से कुछ होने वाला नहीं, धर्म इज इक्वल टू पाखंड, वो सीधा सीधा पाखंड से जोड़ देता है। परंतु आप जरा सोचो, अगर स्पिरिचुअलिटी सही में होती और कोई स्पिरिचुअल होता और उसका जीवन ध्रुव, प्रहलाद, मदालसा, अलर्क इन जैसों की तरह होता, तो मनुष्य दूर से देख के कहता मुझे भी ऐसा बनना है। पर आपको लगता है कि किसी धार्मिक व्यक्ति को देखकर आज का यूथ चाहता होगा कि मैं धार्मिक बन जाऊं? वो तो कटाक्ष ही करते हैं, अच्छा अच्छा दुनिया का सबसे बढ़िया धंधा बाबा बन जाओ और उसके बाद उड़ते रहो हेलीकॉप्टर पर, ये उनके कहने हैं। यद्यपि आप जवाब देते हैं, आप उत्तर देते हैं, पर आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते उनको, क्योंकि आपका जब जीवन सात्विक होगा, आपके भीतर एक मस्ती होगी, एक आह्लाद होगा, न कुछ छूट जाने का भय होगा और न कुछ मिल जाने का हर्ष होगा आपके जीवन में, और ये मस्ती है, ये मलंगई तो दिखती है साहब। कहीं ना कहीं जो आपने बात करी उसमें वो जो 1% लोग हैं जिन्होंने शायद इन ऑल ऑनेस्टी, इन ऑल ट्रूथफुलनेस, दैट 1% पीपल डू एग्जिस्ट, जो कि 99% पे मेरे ख्याल में इंडियन स्पिरिचुअलिटी पे भारी है, और जिसके लिए आज भी ये परंपरा चल रही है। और वो जो 1% है, या उसका जो भी परसेंटेज होगा, शायद 0.01% हो, वो सही एजुकेशन, सही मार्गदर्शन देते हैं सदगुरु के माध्यम से, बाकी लोगों के माध्यम से। और जो हमारा एक इतने साल का गुलामी का दौर रहा है, कॉलोनियलिज्म रहा है, उसका जो इम्पैक्ट है कि आज वेस्टर्न कल्चर हो गया है, नहीं देखते हैं, और उससे एक बहुत ही अभ्रंश तरीके की चीज़ें निकल गई हैं। बाबाओं को पाखंड देख के हम महाकुंभ में भी वो देख रहे हैं। यू कैच देम यंग एंड यू टीच देम, और वही कंटेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत ही छोटा प्रयास, एकदम गिलहरी की तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कंटेंट के माध्यम से उनको बता पाएं। बट एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन की तरह से उनको जब शुरू से बताएंगे तो शायद ये चेंज 100 साल में आए, शायद ये चेंज 200 साल में आए, बट वो आएगा। तो उस विषय में कहीं ना कहीं मैंने सुना एक विश्वविद्यालय की कल्पना आपने की है, उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। आपने बहुत अच्छी बात कही। आप स्पिरिचुअल साइंस को अगर बहुत अच्छे से समझेंगे तो तीसरी पीढ़ी में आप पूरी तरीके से बदलते हैं। ये जेनेटिक साइंस है। जब 3 पीढ़ियां आएंगी, या तो अगर गलत हो गए हैं
तो पूरे सही होने में 3 पीढ़ी लग जाएगी आपकी। अच्छा। तो अगर आज रियल स्पिरिचुअलिटी को लेकर भारत आगे बढ़ता है तो अभी भी 3 पीढ़ी लगेंगी, तीसरी पीढ़ी में फिर वही विश्वगुरु भारत हो सकता है। ये कोई मशीन नहीं है कि आज हम कुछ ऐसा बन जाए और आज ही कुछ हो जाए। ग्लूकॉन डी इंस्टेंट एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी। इट्स टेक टाइम, ये बहुत समय लेता है, धैर्य लेता है। आपने ये पूछा कि यहाँ पर वो 1% लोग ही पूरे स्पिरिचुअल वेव को बहा रहे हैं, और आज भी जो कुछ बचा हुआ है उन्हीं के कारण बचा हुआ है। और मुझे लगता है कि बाहर से भले ही आप भ्रष्ट हों और भ्रष्टाचार का समर्थन करते हों, पर आपका इनर बीइंग हमेशा ट्रूथ को चाहता है, लव को चाहता है, कंपैशन को चाहता है। वो हमेशा करुणा, प्रेम, आनंद, मस्ती में डूबा रहना चाहता है। तो मैं कभी कभी कहता भी हूँ कि एक चोर चोरी करता है या एक साधु बैठ करके धुनी रमा रहा हो, पर दोनों की डिज़ायर एक ही है। फाइनली वो ब्लिसफुल होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं कि धुनी रमा करके मैं पूर्ण ज्ञानी होकर के आनंद में रहूँगा। चोर सोचता है 2-4 लंबे हाथ मारूंगा फिर चैन की ज़िंदगी जीऊँगा। चैन उसको भी चाहिए। तो आप बुरे से बुरे कर्म कर रहे हो या अच्छे से अच्छे, डिज़ायर तो आपकी कॉमन है जी। हम ब्लिसफुल ही होना चाहते हैं, हम आनंदित ही होना चाहते हैं। इसलिए 8 अरब की जनसंख्या अगर इस विश्व की है तो चाहत सबकी एक है। असुर की भी चाहत ब्लिसफुलनेस की है। प्रहलाद की चाहत है कि नारायण में ब्लिसफुलनेस है, और हिरण्यकश्यपु का है कि मैं ही नारायण से बड़ा हूँ, मैं इस्टेब्लिश्ड हो जाऊँ तो इसी में आनंद है। पर चाह दोनों आनंद ही रहे, पर अगर राइट पाथ पे आप रहे तब तो ब्लिसफुलनेस मिल जाएगी। रॉन्ग पाथ पे रहे तो आपका ये शरीर विनष्ट हो जाएगा, एक जन्म बर्बाद चला जाएगा। सनातन विश्वविद्यालय क्या है? देखिए, आज विश्वविद्यालय का निर्माण क्यों हो रहा है? जर्मनी वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी उन्नत है। इंजीनियरिंग के मामले में जर्मन सबसे श्रेष्ठ है। जर्मन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 14 यूनिवर्सिटी में जर्मनी में संस्कृत कंपलसरी हो गया और 1500 से ज़्यादा संस्कृत विद्यालय खुल गए हैं जर्मनी में। बड़ी ताज्जुब होता है कभी कभी, जिस भारत की भाषा संस्कृत रही, भारत में वेद हैं, शास्त्र हैं, लेकिन जैसे भारतीयों की सदा से आदत रही है कि जब तक वो लंदन रिटर्न नहीं होंगे उनकी वैल्यू नहीं बढ़ती। विवेकानंद जब फॉरेन से वापस आए, उसके पहले की पूरी हिस्ट्री आप पढ़ो। पागल गुरु का पागल चेला कहते थे। रामकृष्ण परमहंस भी पागल और ये भी पागल। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कहाँ 4th क्लास फेल के पीछे पड़ा हुआ है। पर वही विवेकानंद जब विजडम लेकर वापस आ गए वहां से जब वापस आए तो जो बंगाल के लोग पागल कहते थे, बोला अमर विवेकानंदो, और फिर पूरे भारत ने स्वीकार कर लिया मेरा विवेकानंद। वो दिन दूर नहीं है जब आप कहेंगे कि मैं जर्मनी से संस्कृत पढ़ के आ रहा हूं, तो यहाँ पढ़े हुए संस्कृत वाले सब बगल हट जाएंगे। अरे जर्मनी से पढ़ के आ रहे हैं। संस्कृत को भी अब आपको आयात करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। भारत की नीतियों का यह दुर्भाग्य है कि भारत जो अर्थशास्त्र का जनक रहा, कौटिल्य, और यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर से लेकर के बड़े लोग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए गए। जहाँ इकोनॉमिक्स जन्म लेता है, जहाँ अर्थशास्त्र जन्म लेता है, आप एक ऐसा संसाधन नहीं खड़ा कर पाए रिसर्च का कि पूरी दुनिया के लोग कहें कि अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य है, चलो भारत से पढ़ के आते हैं। जब आप ही बाहर पढ़ने जा रहे हो लंदन में, तो आप क्या संदेश दे रहे हो और भारत के लिए आपने क्या किया? क्या ये प्रश्न यूथ को या राजनीतिक दलों को नहीं करना चाहिए? भेद विभेद हटाकर आप कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, ममता हो, कौन हो मुझे पता नहीं, पर ये कभी आपको चिंतन नहीं होता कि हमने इकोनॉमिक्स को जन्म दिया और आज हम भीख मांगने जा रहे हैं कहीं पर इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। 13.5 लाख से ज़्यादा छात्र भारत में इस वर्ष गए हैं। इन्होंने अप्लाई किया है बाहरी अध्ययन के लिए। कई लाख करोड़ रुपए वो फी जमा कर रहे हैं। आपकी इकोनॉमी खत्म, और वो 3-4 देशों में जहां वो जाते हैं बार बार वो धमकी देते हैं वीजा रद्द हो जाएगा। कभी कनाडा धमका देता है, कभी न्यूजीलैंड कहता है कि अब यहाँ पर पढ़ तो लो लेकिन जॉब यहाँ पर होगा नहीं, तुम्हारा वापस चले जाओ।
कभी कभी ट्रम्प का भी मन हो जाए तो कहते हैं थोड़ा हम अभी देखेंगे कि क्या हमको करना है। सीईओ सारे इंडियंस हैं। सब इंडियंस हैं। और आप यहाँ पर विद्या को केवल डिग्री देने का आपने एक दुकान बना दिया है। क्या किसी और देश में शिक्षा माफिया का नाम सुना है आपने? ये भारत में ही सुन रहे हैं आप। जो संस्कृति का इतना बड़ा हब था जी। जहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की गंगा बहा करती, आज वहाँ पर शिक्षा के नाम पर बोला शिक्षा माफियाओं ने शिक्षा को धर दबोचा, चिकित्सा माफियाओं ने चिकित्सा को अपने कब्जे में ले लिया। माफिया शब्द कहीं और समझते तो हमको लगता नारकोटिक्स में होते, ड्रग्स को लेते। शिक्षा में भी माफिया। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, लिबर्टी देती है, बंधनों से, मेंटल एंजाइटी से, टेंशन से, डिप्रेशन से, तनाव से दूर हटाकर हमें ब्लिसफुल बनाती है, वो विद्या केवल डिग्री देने का साधन बन गया है। जगह जगह हर जिले में 10-10 महाविद्यालय, 10-10 डिग्री के कॉलेज, और आपको जानकर रेट फिक्स हो जाते हैं 65,000 में डिग्री ले लोगे। बुरा लगेगा। बुरा क्यों लगेगा? जो हो रहा है हमारे देश में, हमको आपको पता है, तो अपने देश के विषय में बोलने में बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि जो बुरी चीजें हैं उसे दूर करने का प्रयास। हम ही तो भारत माता की संतान हैं। हम अगर अपनी मैया के आंचल को साफ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? माँ ने हमें बड़ा कर दिया अपनी गोद में, पाल कर पोस कर। अब अगर हम योग्य बने हैं तो अपनी माँ के आंचल को गंदा नहीं होने देंगे, उसे बुरा नहीं बनने देंगे। तो ये आंचल को साफ करने की जिम्मेवारी भी उन लोगों के ऊपर है जिन्हें भारत माता ने सब कुछ दिया है। यहाँ शोध आधारित विद्या, एजुकेशन सिस्टम जब तक नहीं बनता तब तक भारत के एजुकेशनल सिस्टम से आप किसी भी तरह के रिफॉर्मेशन का आशा छोड़ दीजिए। इसलिए सनातन विश्वविद्यालय बनाने की जब परिकल्पना हमारे मन में आई तो हमने सनातन विश्वविद्यालय में क्लास नहीं, केवल शोध, और इसका स्लोगन रहा गर्भ से गर्व तक। इसकी पढ़ाई गर्भ से प्रारंभ होगी। गर्भ से। आप कहेंगे तो गर्भ का बच्चा एडमिशन कैसे लेगा? जो गर्भ में लेने वाला होगा पहले उसका एडमिशन होगा। अच्छा। जिनके कारण वो गर्भ में आएगा पहले उसका एडमिशन होगा। आर यू एलिजिबल? क्या एक ह्यूमन बीइंग को देने के लिए आप एलिजिबल हैं? नहीं है तो मत दो ना। पहले आप। आज तो यही डेमोग्राफी तो आपके लिए खतरा बन रही है। जनसंख्या ही तो आपके ऊपर विस्फोट बन रहा है। संसाधन कम पड़ रहे हैं, लोग ज्यादा हो रहे हैं, विश्व युद्ध के खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। अगर आप योग्य नहीं हो तो जन्म क्यों दे रहे हो? इसलिए पहली योग्यता सनातन विश्वविद्यालय में होगी कि क्या आप एलिजिबल हैं कि इस विश्व को एक सुंदर फूल दे सकते हैं जो देखने में भी बहुत सुंदर हो और जिसकी सुगंध और सुवास पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचे। वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा भारत माता के इसी भूमि से हो। भारत माता की भूमि पर जन्म लिया हर व्यक्ति पूरे विश्व को अपने परिवार की तरह देखे और विश्व का हर प्रताड़ित आदमी भारत को अपनी माँ की तरह देखे कि इधर कितना भी प्रताड़ित कर लो, हमारी माँ तो भारत, हम वहाँ जाके सुरक्षित रह सकते हैं। भारत को उस गरिमा को प्राप्त करना है। सनातन विश्वविद्यालय उन खोए हुए 16 संस्कारों की पढ़ाई करवाएगा। आज 16 संस्कार किसी से पूछो तो नाम भी नहीं बता सकते। पढ़ाई तो छोड़ दो, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के कई लोगों से तो मैं पूछता हूँ, लाखों लोगों की संख्या में, तो कहते हैं महाराज जी अंतिम संस्कार तो याद है, और उसमें तो आपका कोई रोल ही नहीं है, मर गए तो अंतिम संस्कार तो हो ही जाएगा। तो एक ही संस्कार जानते हैं, बाकी 15 संस्कार कहाँ गए? जबकि 5 वर्ष की आयु तक ही 12 से 13 संस्कार हो जाया करते थे। तो आपने गर्भ से लेने तक और 5 वर्ष के बीच में तो सारा चीज नष्ट कर दिया। अब केवल 3 संस्कार बचते हैं, क्या तीर मार लोगे आप? और हमारे यहाँ एजुकेशनल सिस्टम क्या कहते हैं, अभी बच्चा बच्चा है, वैक्स तो 18 और 21 के बाद होगा, परंतु फॉर्मेशन तो गर्भ से ही शुरू हो जाएगा और 5 वर्ष की आयु तक जो सीखना है वो सीख लेता है, उसको फिर नहीं भूलता है। तो आपने बच्चों पर तो कभी ध्यान दिया नहीं। क्या कहते हैं भारत के माता पिता, महाराज जी अभी तो खेलने खाने का उम्र है, बाद में इसको धर्म कर्म करा देंगे, खेलने खाने दो। हम भी कहते हैं छाती पे खेलेगा कुछ दिन के बाद, तुम्हारे चिंता मत करो, तुम्हारी छाती पे खेलेगा। तुम्हें 5 वर्ष की आयु में जहाँ ध्रुव और प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति कर ली, भगवान की प्राप्ति का अर्थ है होल यूनिवर्स के रहस्य को जिसने जान लिया, जिसने अपने आप को उस ऊर्जा में विलीन कर दिया, तो मसीह जिसको आप कहते हैं, सोहम जिसको कहते हैं, भगवान होना नहीं हुआ,
बिंदु सिंधु में मिल गई, अब अलगाव नहीं रहा। इस पे भी बड़ा विवाद चल रहा है कि अपने आप को भगवान आप कैसे कह देंगे, आप भगवान कैसे बन जाएंगे। इसका यही उत्तर है, बिंदु तब तक बिंदु है जब तक सिंधु में मिली नहीं है। मैं भगवान घोषित नहीं कर रहा हूं कि मैं भगवान हो गया। अगर बिंदु सिंधु में मिल गई तो आप उसे बिंदु कहेंगे कि सिंधु ही कहेंगे, वो तो सिंधु हो गया ना। बिंदु है तो सूखने का डर है, मिट्टी का एक ढेला गिरा तो बर्बाद हो सकता है, अगर सूर्य की एक किरण पड़ी तो अवशोषित हो सकता है, पर जैसे ही वो सिंधु में मिलता है करोड़ों सूर्य भी पूरे समुद्र को सुखा नहीं पा रहे हैं, एक सूर्य भी नहीं सुखा पा रहा है। तो ये है दासोहम से सोहम की यात्रा। यह विवाद भी एक महाकुंभ में है, इसको संवाद में परिवर्तित कर दीजिए आपके चैनल के माध्यम से। शिवोहम तभी संभव है जब दासोहम है। दासोहम की उद्घोषणा के बाद शिवोहम पकती है। दासोहम बीज है और शिवोहम फल है, लेकिन केवल शिवोहम नहीं हो सकता। प्रारंभ से दास तो होना ही होगा। हनुमान जी से रावण की सभा में रावण ने एक प्रश्न किया, कहते कपे ए कौन है तू, वाल्मीकि रामायण में। तो हनुमान जी लिखा है कि घबराए, मैं कौन हूँ। राम जी के विषय में पूछते तो हम अभी नवधा रामायण सुना देते, बट हु एम आई, हनुमान, ये तो मेरा नाम है। हनुमान, जिसने मान का हनन कर दिया, जिसकी चिन टूट गई हो, दाढ़ी टूटी हुई हो, उसको हनुमान। अंजनी पुत्र, इसके पहले तो कोई और माँ बनी थी जब मैं पिछली बार आया था, अगली बार किसी अवतार में आऊंगा तो कोई और माँ बन जाएगी, तो ये भी परमानेंट नहीं है। तो मैं हूँ कौन। तो माता सीता से जो चूड़ामणि उन्होंने लिया था, माता सीता की चूड़ामणि की तरफ देखा, माँ फंस गया मैं तो, रामदूत हूँ, बड़ी बेइज्जती होगी, कुछ तो बताओ, बोला गुरु बनाओ। तो माता ने उस चूड़ामणि से प्रकट होकर जानकी जी ने कहा गुरु बनाओ। हनुमान जी ने कहा मेरी गुरु आप हैं। तो माता ने उनको प्रबोध दिया हनुमान जी को, और तब हनुमान जी ने कहा दासोहम कौशलेंद्रश्च, सुन रावण, मैं दास हूँ भगवान कौशलेंद्र से राम का। रावण बहुत साइकोलॉजिकल युद्ध करता था, उसने बहुत ब्रिलियंट था। उसने कहा अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दिया। कहा दासोहम, आर यू स्लेव। अरे मैं तो सोचा मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार दिया, पूरी वाटिका उजाड़ दी, मैं सोचा हिंद केसरी होगा कहीं का, बहुत बड़ा राजा होगा, तो दास है, नौकर है। तो हनुमान जी फिर फंसे, देखा माता जी का, माता जी बोला जल्दी बोल, रामदूत हो, प्रतिष्ठा चली जाएगी राम जी की। फिर माँ ने उनको प्रबोध दिया, और तब हनुमान जी ने दोनों हाथ ऐसे उठाया भरी सभा में, लंका की सभा में, और कहा सुन रावण, तू नाम का दास, तू चाम का दास, तू काम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। दासता तो इस जीवन में करनी पड़ेगी, या काम के दास बनोगे या राम के दास बनोगे। एंड यू हैव चॉइस कि आपको काम दास बनना है, नाम दास बनना है, दाम दास बनना है, चाम दास बनना है, या श्री राम दास बनना है। ये चुनाव आपका है। श्री राम दास को स्पिरिचुअल कहते हैं, और बाकी ये जो चारों दास हैं ये जीवन भर दास ही रह जाते हैं, पर वो रामदास शिवोहम तक पहुंचता है। वो रामदास तत्वमसी कह सकता है, वो रामदास अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो ये विवाद भी संवाद में कन्वर्ट हो जाए इस कुंभ के माध्यम से, कि शिवोहम और दासोहम की ये यात्रा है, और नाम से क्या लेना देना है, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, पर लोग समझ जाएं कि दासोहम से शिवोहम की यही यात्रा है। यह सनातन विश्वविद्यालय उन खोए हुए 16 संस्कारों को और 64 कलाओं को, तो लोग पूछेंगे अगर हम धर्म की विद्या पढ़ेंगे तो हमारे एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, हमारे रोजगार का क्या होगा। 64 कलाओं के भीतर में, दुनिया के भीतर जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी एम्प्लॉयमेंट के वेज हैं, वो 64 कलाओं के अंदर में आते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर पाया। बढ़ईगिरी से लेकर एरोनॉटिक्स तक सब के सब इसी 64 कलाओं के भीतर में। आर्ट्स, आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ LIVING एंड आर्ट ऑफ LEAVING, क्या जीना है और क्या छोड़ना है, ये बहुत सारे आर्ट हैं। इन सारे आर्ट को 64 कलाओं में समेटा गया है। जब ये विद्या संस्कारों की और 64 कलाओं की प्रारंभ होगी तो एम्प्लॉयमेंट की शिक्षा अलग से देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि गुरुकुलम से पढ़ा हुआ, सनातन गुरुकुलम से पढ़ा हुआ छात्र और उस यूनिवर्सिटी से निकला हुआ विद्यार्थी विदेशों में वीजा लगा करके और वहाँ नौकरी और पढ़ाई नहीं ढूंढ रहा होगा, बल्कि विदेशियों को नौकरी देने के लायक होगा, भारत लोगों को नौकरी देने के योग्य होगा, क्योंकि उस समय वो एम्प्लॉयमेंट के सारे गुण और गुर सीख कर बैठा होगा, टेक्नोलॉजी का वो मास्टर होगा। लोग स्पिरिचुअलिटी का अर्थ समझते हैं कि बाबा शब्द इतना खतरनाक है। आपके किस आध्यात्मिक पुस्तक में, ग्रंथ में बाबा शब्द है, मुझे बताइए। तो
वाई हम इंडियंस, हम भारतीय बाबा शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हमारे यहाँ ऋषि मुनि, साधु, संत, साधक, सिद्ध, सुजान, गुरु, सदगुरु, ये शब्द हैं। ये बाबा कहाँ से आए, कब पैदा हुए, ये बाबा शब्द कहाँ से आया? तो आप देख रहे हैं कि कुछ हुआ, ये बाबा बन गया, ये बाबा बन गया। जरा डिफाइन करने दीजिए। बाबा शब्द ने ऋषि की महत्ता को कम कर दी। ऋषि अलग होते हैं जी, जी। साधु अलग होते हैं, संत अलग होते हैं, साधक अलग होते हैं, सिद्ध अलग होते हैं, सुजान अलग होते हैं, गुरु अलग होते हैं, सदगुरु अलग होते हैं। तो सारी डेफिनेशन खा गए आप बाबा कह के। आपने तो अपने शास्त्रों का अवमूल्यन कर दिया। और पढ़े लिखे लोग भी यही कह रहे हैं, मीडिया भी यही कह रही है, और गुरु भी यही कह रहे हैं। बड़ी तकलीफ की बात है कि वो बाबा कैसे बन जाएगा। बाबा शब्द नहीं तो बनेंगे कैसे? बाबा दादा तो ये पारिवारिक यहाँ पर था। आप बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र में जाएं तो दादाजी को बाबा बोलते हैं। बाबा हम आपके नाती हैं। हमने बहुत भाषाएं सीखी हैं, भारत के स्टेट की हर भाषा हमने सीखी है, कल्चर को जाना है, तो वहाँ बाबा बोलते हैं। तो ये बाबा शब्द कहाँ से आया? बाबा शब्द के आने से भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म के जो श्रेष्ठ पद थे उसका अवमूल्यन हुआ और वो अपने अर्थ को खोते गए। अब केवल बाबागिरी में पूरा अध्यात्म उलझ के रह गया। बाबागिरी, धर्म, आध्यात्म, जरा बाइफर्केशन करिए। आर यू ऋषि? अलग अलग विधा के लोग थे। ऋषि कौन, देवर्षि कौन, महर्षि कौन, राजर्षि कौन? अब ऋषियों में भी कितने ऋषि आप देखो। तो ऐसे ही अगर इतने डेफिनेशन थे तब हो जाता कि आपका क्लासिफिकेशन हो जाता कि हाँ भाई ये राजर्षि भी, ये राज संबंधित ऐसे ऋषि हैं जो राजनीति को भी दिशा देते हैं, ये महर्षि, ये देवर्षि, ये संत हैं, ये साधु हैं, ये सिद्ध हो चुके हैं, ये सुजान हैं, ये गुरु हैं। गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए, जो समस्या से समाधान की ओर ले जाए। तो वो तो ऐसा अंधेरे से उजाले की तरफ जाना हुआ कि हमें अभी देसी पौआ पीना है और हमको पता नहीं वो कहाँ है, तो हम चौराहे पे खड़ा होकर जिससे पूछेंगे तो वो भी तो गुरु हो गया हमारा, क्योंकि उसने हमारा मार्ग दिखाया। जो मार्ग दिखाए वही गुरु। तो पौआ का मार्ग भी जो दिखा दे वो भी गुरु हो जाएगा। फिर तो गुरु शब्द इसीलिए आप मना नहीं कर सकते। जिसने पथ दिखाया उस समय वो गुरु हो जाएगा। तो भारत को गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु करोड़ों हैं। भारत को सदगुरु जो सत्य का मार्ग दिखा दे, ट्रूथ, लव, पीस, उन्हीं को ईश्वर, उन्हीं को भगवान कहते हैं, उन्हीं को आनंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भारत को इनकी जरूरत है। अगर ये क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो ये बाबागिरी भारत को चौपट कर देगा कुछ दिन के भीतर। और इतने जोर से भारतीय युवा, ये जो उफान आप देख रहे हो ना, ये एक जोश है, सामयिक जोश है, ये उफान ठंडा पड़ जाएगा। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, knowledge is the key of spirituality, knowledge is the key of blissfulness, knowledge is the key of every समस्या को क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स। दुनिया में नॉलेज ही है ज्ञान जो सभी समस्याओं का समाधान है। अब मैं किसी का नाम लेके कुछ नहीं कहता, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे। जैसे कह दिया एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। अगर शिव तत्व को समझ गए, शिव कौन है, शिव का अर्थ होता है कल्याण। अगर अपने कल्याण की भावना भीतर में आ गई और कल्याण करने वाले को हमने पहचान लिया, तब तो एक लोटा जल अर्थात इन नेत्रों से निकला हुआ एक बूंद जल भी गुरु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में पड़ गया तो आपका मंगल करके छोड़ेगा। बात तो सही है, पर आप केवल फिजिकल बॉडी तक इसको देख रहे हैं। आपने सचमुच एक लोटा जल ही ले लिया और सारी समस्याओं का हल खोजने लगे, तो फिर फिजिक्स छोड़ दीजिए, फिर केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, फिर इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, फिर भारत के डेवलपमेंट की बात छोड़ दीजिए, फिर ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप उलझ तो रहे हैं, आप उलझा भी रहे हैं। मुझे लगता है एजुकेशनल सिस्टम को परिवर्तित करके ही 3 पीढ़ियों के बाद अगर सनातन गुरुकुलम और सनातन विश्वविद्यालय ठीक से निर्मित हो गया चला, तो तीसरी पीढ़ी में
भारत पुनः विश्व गुरु कहलाने के योग्य होगा। जोश में अच्छा तो लगता है, भारत को फिर विश्व गुरु बनाना है। आपके ऐसे करने से विश्व गुरु बनता तो सब बन गए होते। डायलॉग से विश्व गुरु बनता है, विश्व गुरु बनाना है, आप बना देंगे विश्व गुरु। विश्व को मार्ग दिखा रहे हैं आप। आपके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, आप मार्ग दिखाएंगे। जरा विश्व गुरु तो आप होंगे जब आपके पास लोग पढ़ने आएंगे। पहला विश्व गुरु तो यही आपका खंडित हो गया कि आप वीजा लगा रहे हो पढ़ने के लिए बाहर में, विद्या आपको बाहर लेनी पड़ रही है और आप विश्व गुरु कैसे घोषित कर रहे हो अपने आप को। भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया थी, था है क्या? उस है को पाना है। हम पास्ट और फ्यूचर में हैं, हमें प्रेजेंट में जीना है और प्रेजेंट में ये काम सनातन विश्वविद्यालय कर सकता है। सनातन विश्वविद्यालय की मांग को लोग एक राइवलरी के रूप में देख रहे हैं, जिनकी भावना जैसी है। वो कह रहे हैं कोई सनातन बोर्ड मांगता है तो ये सनातन विश्वविद्यालय मांगते हैं। बुद्धि की बलिहारी है और मुझे लगता है कि वो हायर थॉट्स लोगों के पास नहीं है। उलझे हुए लोग प्रश्नों को भी उलझाते हैं। मैंने भारत के ही नहीं, विश्व के एजुकेशनल सिस्टम को पूरी तरीके से रिफॉर्म करके मैंने कहा गर्भ में आने वाले बच्चे जो लाने वाले हैं उनकी पढ़ाई होगी। आपको क्या जरूरत महसूस होता है आज के समय में? आप कौन सा गुरुकुलम बनाना चाहते हैं? आपके गुरुकुलम के कॉन्सेप्ट क्या हैं? आप तो सिर्फ नाम रख रहे हैं, शारदा कॉन्वेंट स्कूल। हमने गुरुकुलम कॉन्वेंट स्कूल देखा है उस, और धोखे में लोग पढ़ रहे हैं गुरुकुलम कॉन्वेंट स्कूल। नाम गुरुकुलम है तो वहां चले गए। आप गुरुकुलम के नाम पर देना क्या चाहते हैं? आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बजरंग बली की शपथ, शक्ल से तो बिल्कुल चोर नजर आते हैं, उम्र गुजरी है सारी चोरी में। महाराज जरा सोचिए इस विषय को। आप पहले खुद समझदार बनिए और बताइए उनको कि अगर एजुकेशनल सिस्टम रिफॉर्म हो गया, सनातन विद्या पद्धति अगर आ गई, सनातन विद्या पद्धति अगर भारत में लागू हो गई और ये इस विश्वविद्यालय के माध्यम से होगा और सनातन शिशुशाला और गुरुकुलम के माध्यम से होगा। हम कोई वाइस चांसलर और चांसलर बनने के लिए नहीं खोल रहे हैं और ना ही हम भारत के सरकारों से बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, ये लेना, पैसे लेते हैं अनुदान ले करके और अपने विश्वविद्यालय को चमकाना नहीं चाहते, बल्कि भारत की सरकार को एक मॉडल देना चाहते हैं जो धीरे धीरे शिक्षा नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं। अरे जिन अंग्रेजों ने और मुगलों ने शिक्षा नीति दी है उन्हें परिवर्तित करने में धीरे धीरे क्यों? आप यहाँ बैठे हो और अभी अभी आपके ऊपर एक विषैला सर्प गिर जाए यहाँ पर ऐसे धब्ब से, तो आप क्या करेंगे? वाह, महाकुंभ में सांप। कौन सा कलर है आपका? आप नाग हैं कि करैत हैं? तब तक तो आपको बैकुंठ पहुंचा देगा वो, आप पहुंच जाएंगे। जैसे ही विषैला सर्प गिरा ऐसे एक सेकंड में उसको हटाना होगा। आपको जब पता है, मैकोले ने कहा कि तुम शरीर से तो स्वतंत्र हो जाओगे पर मानसिक गुलाम बना के रखूंगा, तो भारत की सरकारों को एक मिनट में उस पूरी शिक्षा नीति को बदलकर अपनी सनातन शिक्षा नीति को, भारतीय शिक्षा नीति को लाने में कौन सी राजनीति आड़े आ रही है? कौन से अखिलेश यादव जी, कौन से राहुल गांधी जी, कौन सी ममता बनर्जी जी, कौन से स्टालिन जी, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत माता के पक्ष में काम नहीं करना चाहते? कौन वो लोग हैं? भारत के लोग भी जरा खड़ा होकर के देखें। मुझे विश्वास है कि अगर आप डेफिनेशन अच्छे से दोगे तो ये भी खड़े होंगे कि नहीं, मुझे भारत की शिक्षा नीति, और जो नहीं होगा तो समझ लेना पक्का देशद्रोही है। फिर तो कंफर्म हो जाएगा कि देश का गद्दार है। लेकिन आप पहले विजन तो रखिए। आप बोलिए तो चाइना की तरह, जापान के अंडर में था, 1 वर्ष के अंदर में जापान के सारे नामो निशान मिटा दिए। चाइना के सड़कों के नाम जापानियों के नाम पर थे, खत्म कर दिया। आप जब आजाद हुए उसी समय क्यों नहीं आक्रांताओं के नाम आपने मिटा दिया? हर 2 साल 3 साल में एक नाम मिटाते हो, विवाद हो जाता है, फिर 3 साल के बाद फिर एक नाम मिटाते हो। एक अध्यादेश ला करके भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। भारत के सड़कों का नाम भारत के लोकल हीरो के नाम पर रहेंगे। और ये मत समझना कि हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूँ, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर रहेंगे, APJ कलाम आजाद के नाम पर रहेंगे, रसखान के नाम पर रहेंगे। हम नफरत नहीं करते, लेकिन जरा सोचो, जिन लोगों ने आपको लूटा, बलात्कार किया, आप उनका समर्थन कैसे कर सकते हो? आप क्यों नहीं रखते इस बात को अच्छाई से कि मैं ये संशोधन एक दिन में लाना चाहता हूं? क्या लुटेरों का नाम रखना चाहते हो? जो हाँ बोले समझ लो भारत का गद्दार खड़ा हो गया है। जनता भी 1 मिनट में पहचान जाएगी। दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। मैं इतना बोलूंगा, मेरे ऊपर भ्रिकुटी तन जाएगी लोगों की, पर भ्रिकुटियां तननी नहीं चाहिए। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए।
मेरी इस बात को अगर समझ गए तो भारत को वैभवशाली होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं 51 वर्ष का हो गया हूँ, आयु हो गई है। 10 वर्ष जीऊँ, 5 वर्ष जीऊँ, 15 वर्ष जीऊँ, अगले 5 सेकंड में चला जाऊँ, इस शरीर के प्रति मोह तो है नहीं। अगर जिस दिन आपने वैराग्य लिया, जिस दिन आप साधु बने, तो इस देह के प्रति आसक्ति रहती नहीं, तो मरने जीने का भय तो हमें रहता नहीं, किसी साधु को होता नहीं। पर इसीलिए वो निर्भीक होते हैं। साधु निडर होता है, वो भयभीत होकर कुछ नहीं बोलता। निडरता के साथ कह रहा हूँ, भारत को वैभवशाली बनाने के लिए एकमात्र भारत की शिक्षा पद्धति ही बदलनी होगी। बाकी सारे मांग बाद में भी मान लोगे तो चलेगा। सनातन बोर्ड, लोग हमें कहते हैं आप सनातन बोर्ड चाहते हैं कि नहीं? हम क्यों नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे। वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी बने, पर सब मिल करके अगर बाद में विचार करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अंत में कॉमन सिविल कोड ही आपको चाहिए, हर नागरिक के लिए एक कानून। और चूंकि ये भारत है तो यहाँ जो भी कानून बनेंगे सनातन के ही कानून बनेंगे। तो कॉमन सिविल कोड ही सनातन की धुरी और सनातन का जड़ यहाँ बना देगा। आप चीज़ों को समझिए, उलझाइए मत, लड़ाइए मत, अहंकार मत पालिए। अगर साधु संत आपस में अहंकार पालेंगे, हम चीज़ों को नहीं समझेंगे, हम अगर विभक्त होते जाएंगे तो देश की जो जनता खड़ी होकर देख रही है वो कहेंगी इनके भीतर भी इतना दल है, ये भी दलदल में है, इनका क्या होगा। इसलिए आप बातों को समझिए। और शास्त्रार्थ का अर्थ क्या होता है? शास्त्रार्थ का अर्थ होता है इस समय में ब्लिसफुलनेस के लिए, इस समय में मीन्स जो तनाव है, जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, इससे मुक्त भारत के निर्माण के लिए कौन कौन सी विधा अपनाई जानी चाहिए, इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं। हो सकता है कोई केवल इंग्लिश पढ़ा हुआ व्यक्ति भी आपको बहुत अच्छा सूत्र दे जाए, कोई जापानी आपको सूत्र दे जाए, क्योंकि यूनिवर्स में कॉस्मिक रेंज तो सबके ऊपर है। किस माध्यम से हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबके भीतर प्रेरणा के रूप में मैं ही हूँ, सबके भीतर स्थित मैं ही हूँ। तो क्या जापानियों के भीतर में नहीं है? किसी जापानी के भीतर खड़े होकर के वो बोल देंगे कि ये कर लो। लेकिन मुझे विश्वास है कि भारत भूमि को पसंद करते हैं तो किसी भारतीय के माध्यम से ही आएंगे। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ। नहीं, अब मुझे लगता है इससे ज़्यादा बोलना नहीं तो फिर भाषण ही हो जाएगा। नहीं, बहुत ही सुदृढ़ तरीके से बताया। और एक कहीं ना कहीं हमारे देश की एक मानसिक गरीबी है शायद, जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन समझेंगे। और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद कोर में जब आप जाते हैं हर चीज़ के कि लोगों ने कचरा यहाँ फेंक दिया या ये पढ़ाई नहीं करी या वहाँ नहीं गए, एजुकेशन कोर में आता है। एजुकेशन कम्स, आप ये खाने को नहीं मिल रहा था, आप एजुकेटेड होगे तो खाने को मिलेगा। तो एजुकेशन कोर में आता है। आपने उस कोर चीज़ को पकड़ा है। जो विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें एजुकेशन पे पहले काम करना पड़ेगा। ये पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ है। हम जब विश्व गुरु थे 24% जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करते थे जब, और वो लोग 4% थे जब यहाँ पे आए थे। कॉलोनियलिज्म हुआ और हम उल्टा हो गया, वो 24 हो गया और हम 4%। क्योंकि जो आपने बात कही, मैकाले ने उस पूरी पद्धति को खत्म किया, गुरुकुल को खत्म किया। तो गुरुकुल था तो हम विश्व गुरु थे। आज उस गुरुकुल को आप लाने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत जल्द होगा, ये गुरुकुल का पूरा प्रयास। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो हमारा ऑडियंस है, जो हमारा ऑडियंस भी है, बहुत इंट्रीग्ड है, क्यूरियस है। सही भाषा सही तरीके से उन तक जब पहुँचती है तो वो इस बात को समझते हैं। और आई एम श्योर कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसा हम लोगों ने बात की कि तीसरी जनरेशन, मैं अपने बच्चे को उसमें डालना चाहूँगा। हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में, हम पहले ही ग्लोबल थे, संस्कृत भाषा ग्लोबल भाषा थी। तो उस भाषा में आपके सामने ज़्यादा बात करने की त्रुटि नहीं करूँगा और काफ़ी आपका समय भी ले लिया है। बस एक बहुत ही पर्सनल सवाल के साथ आपके साथ अब आऊँगा कि आपका एक जो लुक है वो बहुत, मैं एकदम चेंज कर रहा हूँ, आपका एक जो लुक है वो बहुत यूनिक है और हमारी एक बहुत ही क्यूरियस ऑडियंस है। तो हमें अपने इस दंड के बारे में, अपने इस लुक के बारे में उनको बताइए कि ये इसमें क्या ऐसा खास है। मैं आपके एक ऑरा में इस समय हूँ, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। देखिए, हमारे प्राचीन सनातन संस्कृति में राजा कहता कि मैं राजा हो गया हूँ, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तो उसी समय राजगुरु वहाँ खड़े होते थे, ऋषि, और दंड लेके कहते थे कि धर्म तुम्हें भी दंड दे सकता है। राजा के ऊपर भी ये धर्म दंड होता है। ये दंड दूसरों के ऊपर शासन करने के लिए नहीं है। ये दंड मेरे हस्त में मुझे मेरे गुरु की स्मृति दिलाता है और मैं धर्म से शासित होता रहूं। अपना दंड मेरे ऊपर ही हो, कहीं मेरे कदम न बहके।
इसके लिए ही धर्म दंड लेके चलता हूँ। और एनर्जी तो हर कुछ में है, यहाँ मुर्दा तो कुछ है नहीं। अगर अच्छे से फिजिक्स की बात करेंगे तो हर जगह ऊर्जा है जी। तो जिनको अगर थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी तो ऊर्जा तो इसमें भी बहुत है। अच्छा। पर वही है भावग्राही जनार्दन, जिस भावना से लोग आए, तो इस दंड के स्पर्श से भी मैं अगर इतने साइंस की बात कर सकता हूँ तो निश्चित है मैं किसी अंधी भक्ति की बात तो नहीं कर सकता। फिर मैं कोई ऐसी बात तो नहीं करूँगा जो हमारे साइंस को और हमारी स्पिरिचुअलिटी को धक्का देता हो। पर मैं जानता हूँ कि वो कण कण में है। अगर आपने जागृत कर लिया, किसी चीज़ को सिद्ध कर लिया, हालांकि ये कहने से मुझे थोड़ा भय भी लगता है कि कल पता लगा ऐसे ही सब लोग लेके चलने लगे। हालांकि चलते ही सबके पास कुछ ना कुछ है। कोई गदा लेके चलता है, कोई चिमटा लेके चलता है, कोई त्रिशूल लेके चलता है, सबके पास है। तो इसके कई आयाम भी हैं, पर हमको लगता है कि हम आप एक ही बार में पूरा पॉडकास्ट कर ले जाएंगे तो हमारा सारा रहस्य खुल जाएगा। ये भी एक बड़ा मामला है। मेरे बहुत सवाल हैं और मैं आज वो सवाल तो नहीं कर पाऊंगा, बट आपकी टीम के माध्यम से फिर से एक बार आपके साथ और एक सीरीज़ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे चल के। और आज महाकुंभ में आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिला, एक ओम टीवी को अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हम भी एक छोटा सा प्रयास और हम जो इसमें कर रहे हैं उसमें आपका आशीर्वाद मिल जाए। जिस ओम में पूरी सृष्टि समाहित है, उनका आशीर्वाद तो हमारे ऊपर है। बस मुझे आज प्रसन्नता हुई कि उस ओम ने मुझे भी स्वीकार किया। क्या ही हुआ था, बस एक फिजिकल मिलन हुआ। नाम इतना सुंदर है, पर आज आपसे और आपकी टीम से मिलकर मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है और मैं कभी रुकता भी नहीं। ऐसा नहीं कि अभी तो उनको बहुत अच्छा बोला था, उनको बुरा न लग जाए। मैं ये कह सकता हूँ, प्रश्नों की जो गंभीरता आपके पास है और आपकी टीम को मैं वॉच कर रहा था बोलते बोलते, वो ड्यूटी निभाने नहीं आए थे। दे ऑल आर एक्साइटेड और बड़ी पीस में और मुस्कुराते हुए बैठे थे। तो मैं सब वॉच कर रहा था। ये कोई साधारण टीवी नहीं है, ये साधारण ओटीटी नहीं है। आने वाले समय में सभी शुभकामना व्यक्त करते हैं, पर मैं विश्वास से आपको कह सकता हूँ, आध्यात्म के क्षेत्र में जिसे मील का पत्थर कहते हैं, लोग अगर कहेंगे रियल स्पिरिचुअलिज्म को कहीं देखना है तो एक बार ओम खोल लो, वहाँ जो आ रहा होगा तो कोई गहरी बात आ रही होगी। मुझे आज ये फील हुआ है, उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामना है आपके दर्शकों के लिए कि वो सब लगातार इसमें बढ़ते जाएं और अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को वो गेन करते जाएं और ब्लिसफुल होते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, आपका आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।